तो आपने जो बोला था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर अपना का स्क्वायर बनता है, जी जी जी। तो सर अगर दो टू नॉर्मल वेरिएट हो जैसे x1 और x2, तो उसका प्रोडक्ट भी का स्क्वायर हो जाएगा। x1 x2 दोनों हैं, ये भी नॉर्मल 0 स्टैंडर्ड 1 है। नॉर्मल। अगर ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो x1 स्क्वायर x, ये पूछना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं सर, बस प्रोडक्ट x1 इंटू x2। नहीं, उसका डायरेक्ट मुझे लगता है ऐसा कोई थ्योरम अभी देखा नहीं है मैंने कि प्रोडक्ट नॉर्मल ही होगा। उसके लिए प्रूफ देखना पड़ेगा। अगर इंडिपेंडेंट है तो हम अभी ट्राई कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी mgf ऑफ x1 इंटू x2? हाँ, ये तो हमने देखा था कि x1 स्क्वायर इज काई स्क्वायर का 1, स्क्वायर। x2 स्क्वायर इज काई स्क्वायर 1। चलो इसका mgf निकालते हैं तो क्या आएगा। आओ mgf निकालने ट्राई करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t x1 x2, ठीक है यहाँ तक। तो अभी क्या करते हैं, ये करना होगा t x1 x2, और एक्सपेक्टेशन एक काम करते हैं। अब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, तो ये ओपन करना ही तो डिफिकल्ट टास्क है ना। अगर इसको मैं ओपन करूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो हम एक काम करते हैं, इंडिपेंडेंट है ना, तो e की पावर t x1, ऐसा कर दूं e ऑफ t x1 x2 गिवन x1। अगर ऐसा कर दूं तो क्या कोई फायदा होगा, या गिवन x2 कर दो तो अब ये क्या इसमें इसमें क्या हो गया कि एक्चुअली ये कांस्टेंट हो गया ना, x2 गिवन है। सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, x1 गिवन x2 का कुछ है? x1 ऐड थ्योरम नहीं है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि वैसा कई जगह यूज कर लिया, लेकिन आई डोंट थिंक वैसा होगा। चलो इसको ट्राई करते हैं, e ऑफ x1 x2 एंड ज्वाइंट पीडीएफ लिख लो, ज्वाइंट तो अलग अलग कर सकते हो। सो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके प्रूफ करके देखना पड़ेगा क्या आता है, तो उससे हो जाएगा। सो x1 स्क्वायर ना, चलो एक के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। चलो टी x2 इंटू x1, पहले x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब ये जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो बाद में x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब ये करके देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको अभी रहने दो, अब ये इंटीग्रेट करो तो क्या कर सकते हो इसके लिए, यू ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, कुछ ऐसा, मतलब ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर ये नॉर्मल का mgf आ गया तो मतलब वो है, नहीं तो नहीं है ना। तो वो चीज़ है। सो क्या आएगा, अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसको एक साथ लाओ, 1/√2 पाई, ये e की पावर माइनस हाफ, सो x1 स्क्वायर माइनस 2t x2 x1 dx1, और फिर आएगा dx2। देखो अब सिंप्लीफाई सही कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, माइनस हाफ कॉमन ले लिया, तो जो ही माइनस हाफ कॉमन लिया मैंने, तो x1 स्क्वायर और -2, ठीक है जी, टी एक्सप्रेशन। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, क्या होगा। सो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये इंटीग्रेट करके मैं प्रूफ लिख रहा हूँ ना, प्रूफ इतना आसान नहीं होता कई बार। ये कितना आएगा, तो अभी ये 1/√2 पाई को बाहर भी निकाल सकते हैं, अभी के लिए दोनों को निकाल लो बाहर, 2 पाई हो जाएगा। तो अभी क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस हाफ, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो x1 माइनस टी x2 का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, और आगे मुझे प्लस में टी स्क्वायर x2 स्क्वायर, ऐसा करना पड़ेगा, देख लो। इसमें माइनस होगा ना, चेक कर लो, तो बीच में इसमें प्लस माइनस, हुआ है। बीच में माइनस होगा हाँ यहाँ पे। सो एक बार चेक करो अब, ठीक है अभी तक। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बैलेंस करने के लिए माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ओके, तो देख लिया ना।
स्टेप सही है। तो हमने इसको बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकाल देंगे अभी। तो अब मेरे पास उसको -½ कॉमन लिया मैंने, तो हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, क्यों? ताकि नॉर्मल बन जाए ये। सो यहाँ से अभी एक तो 1/2 बाहर रखो, अब हो गया e⁻½ x² और देखो इसको ओपन करो, e⁻this हाफ को यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो हाफ को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा t1² x2² 2, वो इधर आ जाएगा, e⁻t² x2² 2 हो जाएगा ना, ये सही है, देख लो। हाँ सर। बस उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि यहाँ x1 का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन सिर्फ x1 का होगा, -½ सो x1 - tx2 का होल स्क्वायर dx1। अब जो बचेगा वो dx2। अब इसको तुम नॉर्मल में फिट करो फिर से, तो इसको नॉर्मल में फिट कर देंगे, नॉर्मल के पीडीएफ जैसा बना देंगे, तो क्या आएगा? सो नॉर्मल के पीडीएफ जैसा बना देंगे तो अभी तो ओके है। वहाँ पे हमने यही किया कि हाफ से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, 2 हो गया, इधर आ गया, ये साथ में आ जाएगा अब, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, सो इसको इंटीग्रेट करोगे सो यू विल हैव, ये तो इसको साथ कर लो, तो -½ कॉमन ले लेता हूँ, सो -½ बाहर करेंगे तो x2² कितना बनेगा? 1 - t² यस सर। इंटू x2², यही रहेगा। सो -½ कॉमन लिया तो 1 - t², हाफ बाहर है, हाँ, x2², ठीक है। अब ये बचा है मेरे पास, अब इसको नॉर्मल में फिट करना है मुझे, तो क्या होता है x1 - म्यू अपॉन सिग्मा, तो x1 का ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, तो x1 - tx2 को मैं नया नाम दे देता हूँ कुछ, UVW समथिंग है, चलो। तो लेट ऐसा करो कि ये जो तुम्हारा x1 - tx2 इसका नाम u रखा मैंने अभी के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, जो dx1 है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, अभी मेरे लिए वेरिएबल क्या है, यहाँ पे मेरे लिए वेरिएबल सिर्फ x1 है, अभी बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये du हो जाएगा, तो कितना बनेगा? सो ये हो गया -∞ से इन्फिनिटी e⁻½ u² du। अब क्या लिमिट भी सेम रखेंगे? हाँ लिमिट तो वही रहेगा। तो अभी tx2 को ना, t और x2 को फिक्स रखते हैं कुछ कांस्टेंट, तो वेरिएबल x1 ही है मेरा अभी, ठीक है। तो ये आंसर कितनी, तो 1 हो जाएगा फिर, तो मतलब √π लगाने के बाद, तो एक 1/√π को इधर बुला लो, सो एक 1/√2π को अगर मैं यहाँ बुला लूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अब? 1 हो जाएगा। क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का ही पीडीएफ हो गया ना, यस सर। तो इसका तो आंसर 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, इसको हटा देते हैं, अब देखते हैं ये क्या आएगा। सो नाउ ठीक है, अभी तक हमने सही कैलकुलेशन किए हैं। सो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली क्योंकि x1 वेरिएबल है मेरा यहाँ पे, बाकी तो कांस्टेंट है। सो अभी के लिए दिस इज 1, सो 1 मतलब गायब हो गया, तो अब मेरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। सो नाउ द क्वेश्चन इज -∞ टू +∞ 1/√2π e⁻½ 1 - t² x2² dx2। अब तो इंटीग्रेशन आसान है, फिर से क्या करोगे, नॉर्मल जैसा ही बनाओ इसको भी। तो अभी के लिए देखो, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल भी लेता हूँ, ये है √1 - t² इंटू x2, ओके है, देखो ध्यान से। यस सर। तो ऐसा क्यों लिया मैंने, ताकि v² को मैं लिख सकूँ 1 - t² x2²। अब यहाँ से जब मैं dv निकाल रहा होऊंगा, सो dv अपॉन 1 - t² dx2 हो जाएगा। सो दिस इंटीग्रल विल रिड्यूस इनटू, सो ये इंटीग्रल क्या बनेगी, अब यहाँ से अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, सो 1/√2π e⁻½ v², और ये dv अपॉन √1 - t²। ठीक है अभी तक? अब बताओ इसका आंसर क्या आया? तो 1/√1 - t²।
ये किसका MGF है? तो यहाँ हुआ क्या एक्चुअली? अच्छा, लिमिट हमने ध्यान नहीं दिया, लिमिट सीख रहा है, लिमिट ठीक था। सो 1 माइनस टी स्क्वायर। तो पहली बात तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा किया है, टी को -1 से 1 ले लेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर टी को, तो कहने का मतलब ये है, मैंने अभी क्या किया, x1 इंटू x2 का MGF निकाला, जो कि आया रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, जहाँ मॉड टी हैज़ टू बी लेस देन 1। तो इससे जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसका आंसर तो क्लियर हो गया ना, तो आंसर इज नो, है ना? हाँ सर। क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो यहाँ आता e की पावर हाफ टी, e की पावर टी स्क्वायर बाई 2, यही आता ना, ये चीज़ है। तो एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना, एक बार देखना, नोट्स भेजूंगा अभी ग्रुप में, तो ग्रुप में जाएगा, चेक करना बस। तो इसका मतलब ये है कि x1 x2 इज नॉट, x1 इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, x2 इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, देन प्रोडक्ट इज नॉट स्टैंडर्ड नॉर्मल। और क्वेश्चन है ये किसका है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, किसका बनता है ये होता है e की पावर म्यू टी अपन, अच्छा ये होता था, ये तो होता है डबल एक्सपोनेंशियल का, नहीं ये किसका आता है, देखना काई पड़ेगा। स्क्वायर का क्या आता है? काई स्क्वायर का नहीं, काई स्क्वायर का होता है, टी स्क्वायर तो नहीं आता, काई स्क्वायर का होता है, काई स्क्वायर तो गामा है ना, अच्छा, गामा के जैसा। है ना? तो काई स्क्वायर तो गामा है, तो 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा जैसा होगा उसका काई स्क्वायर में, क्योंकि तो गामा ही है, काई स्क्वायर इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कोई स्टैंडर्ड टाइप का दिख नहीं रहा मुझे, कोई होगा जिसका कोई स्टैंडर्ड जो सिलेबस में नाम नहीं है, मे बी दैट, ठीक है ना? सो हाँ ओके सर, yes, sir। हाँ ठीक है, तो आंसर इज नो, प्रोडक्ट में नॉट, इज नॉट नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। किसी का रह गया क्वेश्चन जो पूछना हो?